आदरणीय राकेश सिंह जी अभी हाल ही में जिलों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने राज्यसभा में जो उच्च सदन के अंदर सांसद चुन करके भेजा है, ऐसी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई आशीष दुबे जी, आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, अशोक रोहाणी जी, इंदु तिवारी जी, अंचल सोनकर जी, आदरणीय शरद जैन जी, अजय विष्णु जी, हरिंद्र तिवारी बब्बू जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे आज के सभा के अंदर इनका नामांकन भरने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता नामांकन भरने के बाद इस सभा में उपस्थित हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, थोड़ा जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर जामदार साहब का। पूर्व महापौर श्रीमती सुशीला सिंह जी, श्री प्रभास साहू जी, पूर्व महापौर आदरणीय भाभी स्वाति गोडबोले जी, आदरणीय सदानंद गोडबोले जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष CS ठाकुर जी, युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, सुभाष रानू तिवारी जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, विजय दुबे जी, अरुण द्विवेदी जी, और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी इस सभा में उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज शुरुआत हमारी हुई है, हमने वंदे मातरम चौक से आज इस महापौर के चुनाव का डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का नामांकन भर के हमने आज अपने अभियान की शुरुआत की है। मित्रों, मैं तो कहना चाहता हूं कि जो जबलपुर है, इस जबलपुर के अंदर मेरा तो बड़ा गहरा नाता जबलपुर के साथ रहा है, और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अपने जीवन के अंदर अगर यहां तक पहुंचने में अगर भूमिका किसी की है तो इस जबलपुर के हमारे नौजवान साथियों की और इन कार्यकर्ताओं की है कि अपन यहां तक आज मैं भी इस स्थिति में आकर के खड़ा हूं तो उसमें जबलपुर का बड़ा योगदान है। और इसलिए मित्रों, इस जबलपुर के अंदर हमने बड़ी गहराई से जबलपुर को देखा है। मुझे ध्यान है कि जबलपुर के जो दुरावस्था के दौर को भी हमने देखा है, दिग्विजय सिंह के उस कुशासन को भी हमने देखा है। 2003 से पहले के जबलपुर को हमने इस जबलपुर के अंदर देखा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, चाहे अंचल सोनकर होंगे, बब्बू जी होंगे, शरद जैन होंगे, राकेश सिंह जी होंगे, प्रभास साहू, सदानंद गोडबोले से लेकर यहां बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इन्होंने इस जबलपुर को देखा है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, तो वो 2003 का जबलपुर और जो विकास की यात्रा चली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो आज का जबलपुर है, आज हम देखते हैं कि जमीन और आसमान का अंतर इस जबलपुर के अंदर आया है। अब ये विकास की यात्रा इस जबलपुर के अंदर यहाँ बैठे हुए नेतृत्व में, चाहे हमारे महापौर होंगे आदरणीय सुशीला जी, सदानंद गोडबोले जी, यहाँ पर बैठे हमारे जो लोग जिन्होंने महापौर के तौर पर जबलपुर को संभालने और सजाने का काम किया है, हमारे विधायकों से लेकर के संबंधित सांसद जी ने इस जबलपुर को मध्य प्रदेश नहीं देश के पटल पर लाने का काम विकास के रास्ते में इस जबलपुर को किया है, एक एक जनप्रतिनिधि ने। और इसमें मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव है, ये जो विकास की यात्रा चल रही है, मैं जानता हूं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को आज से नहीं जानता। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में इस स्थान पर पहुंचूंगा, लेकिन जब मैं यहां पर छात्र राजनीति का काम कर रहा था, तब से मैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को जानता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, प्रत्याशी बहुत होंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों में हमारे जो 16 नगर निगम के हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रत्याशी की व्याख्या की, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे समाज सेवी को, एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व को जो इस जबलपुर के विकास के बारे में मुझे ध्यान में है। मुझे अभिलाष पांडे कह रहे थे कि भाई साहब डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी तो जबलपुर के विकास को संभालने के लिए
कई स्थानों पर जाकर के कि जबलपुर का विकास कैसे हो सकता है। जब वो महापौर के प्रत्याशी नहीं थे तब से विचार करने का काम डॉक्टर जितेंद्र जामदार करते रहे और हमें भी संभालने और संभालने का काम किया है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, हम मुद्दे उठाते थे, लाठीचार्ज होते थे, हाथ पैर टूटते थे और जाकर के जितेंद्र जामदार जी के हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। मेरे नौजवान साथी जानते हैं। ऐसे भी तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि जितेंद्र जामदार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये वो व्यक्तित्व है कि जबलपुर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक बार इंडिया टुडे के अंदर पढ़ा, मैंने देखा यार ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि उनके हॉस्पिटल के अंदर मूक और बधिर ऐसे भाई और बंधु जिनको आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में राजनीति में लगातार फोकस करते हैं, ऐसे मेरे मूक और बधिर बंधु जरा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। पूरे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे जितेंद्र जामदार जी ने उनको अवसर दे करके उनके जीवन की यात्रा को सरल और सहज बनाने का काम किया है। ऐसे जितेंद्र जामदार आज यहाँ महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर हमारे बीच उतरे हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान साथी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है बूथ बूथ पर, ये जबलपुर तो एक विचार का द्योतक है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर एक एक बूथ पर सशक्त और ताकतवर बन करके खड़ी है। मैंने बहुत गंभीरता से देखा कि जबलपुर के अंदर लोग इसको बड़ा काम कहते थे कांग्रेस के साथ के दौरान, लेकिन आज जबलपुर के विकास में कैसा या जनता जनार्दन के बीच कहना चाहता हूं। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों से अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी कहीं ज्यादा है तो जबलपुर भी इस देश के पता नहीं कितने शहरों से कनेक्ट होकर के खड़ा हो गया है। विकास की यात्रा में हर प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी प्रत्याशी बन करके भारतीय जनता पार्टी के तौर पर इस जबलपुर शहर को, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ता काम कर रहा है और हमारी ताकत संगठन की जमीनी स्तर पर है। आज मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके सामने जो प्रत्याशी है इस देश के अंदर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पराजित हो रही है, आप हो गई है, लीडर तो 298 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आज कहीं भी कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर इस देश के अंदर आपने देखा, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई राष्ट्रीय दल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करता है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने भ्रष्टाचार में पूछताछ की तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रही है। एक एक कार्यकर्ता को जमीन पर बूथों पर जाकर करके इस बात को करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस करप्शन के तौर पर अभी मुख्यमंत्री जी ने हम लोग चाहे इस प्रकार के कुंडिज्म करने वाले लोग होंगे, इन पर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। एक प्रत्याशी के बारे में उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के जब प्रत्याशी बना दिया और जब उनकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को लगी, हमें लगी कि उनके परिवार की पृष्ठभूमि आपराधिक है। मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा कि विष्णु जी, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस दिया है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराधी करो, इस पर जीरो टॉलरेंस पर रहेंगे। ऐसा प्रत्याशी नहीं चलेगा और एक सेकंड के अंदर उस प्रत्याशी को विड्रॉ करने का ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता
इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा को शक्ति और ताकत देने का काम डॉक्टर जितेंद्र जामदार जैसे व्यक्तित्व करेंगे। और हमारे सामने कौन है हम सब जानते हैं। एक एक जनता जनार्दन को बूथों पर बताने की जरूरत है कि ये वो लोग कौन है। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले वो कांग्रेस के लोग हैं। इनके बारे में जवाब देना है और एक एक बूथ पर जवाब देना है। इसलिए 10 तारीख को हमने कहा कि 10 तारीख को एक एक बूथ पर कार्यकर्ता गए और वो यात्रा हमारी जारी है कि बूथ का विजय संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। गरीब कल्याण की योजनाओं में चाहे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं होंगी या माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, इन योजनाओं पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे नेतृत्व को जिस प्रकार से जनता जनार्दन के बीच हर गरीब के साथ खड़ा होने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है मित्रों, आज संकल्प लेना, एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाकर के ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले कांग्रेस के जो तत्व हैं, मैं इनको तत्व कह रहा हूं। ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये गुंडिज्म में दादागिरी करने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी सामाजिक छवि बताने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर क्या है समझने की जरूरत है, क्योंकि झूठ और छल कपट के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के डॉक्टर जितेंद्र जामदार जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मां नर्मदा के लिए, पर्यावरण के लिए, इस क्षेत्र के गरीबों के लिए, इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए हर प्रकार से उन्होंने जो भूमिका निभाई है, हम उन सब मुद्दों पर जाकर के और गरीब कल्याण की योजना का एक एक बात पर जनता जनार्दन और बूथों पर जाकर के हमें जब ये बात करने की जरूरत लगेगी, तो इस चुनाव में मैं आप सबको से अपील और अनुरोध करना चाहता हूं कि जबलपुर कोई ऐसा क्षेत्र है भैया, मैंने तो देखा है, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा पड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नौजवानों में उत्साह के साथ मैदान में उतरते। जबलपुर इसी को सेट करता है। इस जबलपुर के ताकत से मैदान में जो आप लोगों ने जिस प्रकार से शुरुआत की है, मुझे तो बहुत गर्व है कि जिस प्रकार से जैसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का प्रत्याशी के तौर पर जब नाम का यहाँ पर उल्लेख हुआ, तो जबलपुर के जनता जनार्दन में उत्साह का वातावरण बन गया कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जैसा सामाजिक कार्यकर्ता इस महापौर के तौर पर हमारे बीच में है। इसलिए हम सब मिलकर इतिहास बनाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़े कि डॉक्टर जामदार चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन माननीय अमित शाह जी कहते हैं केवल चुनाव जीतना नहीं है, हर बूथ पर चुनाव जीतना है। इसलिए आज इस नामांकन सभा में मैं एक एक कार्यकर्ता को, हमारे सभी नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि चुनाव जीतने का हर बूथ पर संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े और डॉक्टर जितेंद्र जामदार को हर बूथ पर विजयी बना करके जबलपुर के अंदर इतिहास बनाने का काम करें। बोलिए सब लोग तैयार हैं? अरे लोग ताकत से बड़ा तैयार है? अरे तो दोनों मुट्ठी उठाकर और मुट्ठी बांधकर इनको जवाब देना पड़ेगा। भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम बूथ विजय का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में चलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जबलपुर में महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को विजयी बनाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि आप आए और हमें अपना मार्गदर्शन माननीय शिवराज सिंह चौहान। बोलिए भारत माता की। इधर करेंगे, अरे दिल को देखो, चेहरा ना देखो, फिर इधर करना है क्या? अरे बड़ा भाई
आप जो आप तो बोले भारत माता की नर्मदा मैया की जय बोलो मामा जी की जिनका गहरा नाता रहा है और जबलपुर वाली ही जिनकी जिंदगी संवार रही है, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो कि छात्र राजनीति के समय से ही जबलपुर से उनका गहरा रिश्ता रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जबलपुर से उनका भी गहरा नाता है हमारे साथ। अब सचमुच में भारतीय जनता पार्टी है, अद्भुत पार्टी है। एक बैठक में बैठी थी बहन सुमित्रा बाजवा जी और उनको खबर दी गई, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जल्दी निकलो। बोले क्यों? बोले आपको राज्यसभा का फॉर्म। देखो इस बात में जोरदार ताली कार्यकर्ताओं को बजानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अब हमारी राज्यसभा की सांसद सुमित्रा बाजवा जी हमारे वरिष्ठ नेतागण जो इस मंच पर विराजमान है, विधायक साथी आदरणीय अशोक रोहन जी, भाई तिवारी जी, आदरणीय अजय बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, अंचल सोनकर जी हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, भाई शरद जैन जी हमारे पूर्व मंत्री, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी, सिंह जी,